नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के 16 तारीख यानी फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो क्वेश्चंस मिले थे उस क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो मोर ओवर इजी टू मॉडरेट लेवल था। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी सारे बहुत आसान क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं जेई के फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो। हाँ, यहां एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत भी दिया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप उसके लेकर आप क्लेम कर सकते हैं आरआरबी को। अगर आपकी शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट तो इस पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आरआरबी ने गलत आंसर मार्क किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये एसएससी पिनाकल सॉल्यूशन बैच जिसके 7200 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन इस बैच के अंदर। और जिसकी फीस मात्र 151 रुपये रखी गई है। पहले इसकी फीस 199 थी, लेकिन अभी डिस्काउंट के ऑफर के तहत इसकी फीस मात्र 51 रुपए है। तो अगर आप कोई भी एसएससी के एग्जामिनेशन को अगले साल टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच को परचेज करना ना भूलें। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो ये एक प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, वो भी हम लोग यहाँ साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए, ये तो हो गई बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आते हैं हम लोग अपने सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो आपको ये दिख रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। यहां आपको एस के आई बी इज रिलेटेड टू ओ जी एन जी। तो इनके बीच लेटर का गैप क्या है? जैसे एस को ओ बनाने के लिए एस से 4 लेटर पीछे जाने पर ओ आएगा, के से 4 लेटर पीछे जाएंगे तो जी आएगा। थर्ड लेटर आई, आई को एन बनाने के लिए +5 यानी 5 लेटर फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। और बी को जी बनाने के लिए भी पी से 5 लेटर आगे जाने पर जी आएगा। ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो सी यू सी बी और वाई क्यू एच ओ को भी देख सकते हैं। C+4 करेंगे, C-4 करेंगे तो y बनेगा, U-4 करने पर Q, C+5H और V+5 करेंगे A। तो बेटा आपको जो वर्ड मिला है QIRK, इसमें भी यही करेंगे। फर्स्ट 2 लेटर से -4 और नेक्स्ट 2 लेटर में +5 करना है। तो Q से 4 लेटर पीछे आओगे M, I से 4 लेटर पीछे जाने पर E, R से 5 लेटर आगे जाओगे W। तो MEW आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आप चाहो तो इसी से आंसर निकाल सकते थे। ऐसे अगर K+5 भी करते तो P आ जाता। तो आप इस चारों लेटर से मैच कर सकते थे। आइए सेकंड क्वेश्चन, अल्फाबेट के सीरीज का। आपके पेपर में जो अभी तक देखा गया है, चाहे वो आरआरबी एएलपी वाला एग्जामिनेशन हुआ या आरआरबी जेई वाला एग्जामिनेशन हुआ, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, इन सभी एग्जामिनेशन में एनालॉजी और सीरीज, खासकर नंबर के एनालॉजी, अल्फाबेट की एनालॉजी और नंबर के सीरीज और अल्फाबेट के सीरीज से क्वेश्चन काफी बने हैं। तो आइए जरा देखते हैं यहां पर काम क्या हो रहा है। ओ को ए बनाना है तो बेटा हम कह सकते हैं O+12 ए होता है। ए से 12 लेटर आगे जाओगे एम आएगा, एम से 12 लेटर आगे जाओगे वाई आएगा। तो इसी तरह बेटा वाई से भी हमें 12 लेटर आगे जाना है। 12 लेटर आगे जाते ही हमें के मिलेगा, तो पहला लेटर के होना चाहिए। अब देखो n+12 z होता है, z+12 करने पर l होता है, l+12 बच्चों x होता है। और x में जब हम 12 लेटर ऐड करेंगे तो बेटा हम j पर आ जाएंगे, यानी सेकंड लेटर j होना चाहिए। जैसे ही सेकंड लेटर हमें क्लियर हो गया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन सच में बहुत इजी पूछे गए हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालकर आप काफी आसानी से सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो 1 और 13 में 12 का अंतर है। 13 और +15 करने पर 28 होगा। 28 + 18 करेंगे तो 46 होगा। 46 + 21 करेंगे 67 होगा। तो 12 से 3 बढ़ा 15, 15 से 3 बढ़ा 18, 18 से 3 बढ़ा 21। तो बेटा 21 से भी 3 बढ़ाना है, यानी 24 बढ़ा देना है। तो 67 में 24 ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 91। 91 हमारा आंसर होगा।
एक्चुअली ये मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी रीजनिंग में भी हम लोग इसे कर लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है बॉड मास रूल लगाना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 16 को 4 से भाग कर लेंगे, पहले डिवीजन। 3 गुना 3 होता है 9 और 16, तो 16 प्लस 4 20, 20 में से 9 घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11। तो आंसर इज 11। आइए नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की बात करें तो देखिए, P इज द सिस्टर ऑफ Q's ब्रदर। P बहन है, किसकी बहन है? तो Q की नहीं, Q के भाई की बहन है। S इज द हस्बैंड ऑफ Q। Q का हस्बैंड है S। अगर S हस्बैंड होगा तो Q इसकी वाइफ होगी। S पति होगा तो Q इसकी पत्नी होगी। एंड T इज द सन ऑफ S। S का बेटा कौन है? T है। बेसिकली S का बेटा यानी S और Q दोनों का बेटा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो T से P का संबंध क्या है? तो देखो T की ये माँ और माँ की बहन है। माँ की बहन यानी मदर सिस्टर, यानी यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहला वाला ऑप्शन सही था। देखिए अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन भी मिल गया आपको। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम देखें O को M बना रहे हैं तो O -2 करने पर M होता है। फर्स्ट लेटर के बीच का गैप देखिए, M, M -2 करने पर K, K -2 I, I -2 G, G -2 E। तो पहला लेटर तो E आना चाहिए। आप देखिए पहला लेटर E थर्ड ऑप्शन में नहीं है, इसको हटा दिया। इसी तरह J से भी देखो, J -2 H, H -2 करने पर F आता है, F -2 D, D -2 B, B -2 Z होता है। सेकेंड लेटर Z आना चाहिए, और सेकेंड लेटर Z केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। तो आपको इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर यहां आएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए ये बिल्कुल एनालॉजी है, लेकिन कितना सिंपल एनालॉजी है, अल्फाबेट पर ही बेस्ड है। देखो पहले वर्ड का पहला लेटर लास्ट में चला गया, तो फर्स्ट लेटर नेक्स्ट ग्रुप में लास्ट में है, बाकी सारे आगे शिफ्ट हो गए IFE। इसी तरह सेकेंड ग्रुप का पहला लेटर I है, वो देखो उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी सब पहले आ गए। यानी C फर्स्ट लेटर है तो देखो नेक्स्ट ग्रुप में लास्ट में है। A फर्स्ट लेटर सेकेंड ग्रुप का है, वो थर्ड ग्रुप के लास्ट में। बस यही देखना हमें। यानी M देखो पहला लेटर लास्ट में, और UGS का क्रम सेम है। इसमें U पहले तो U लास्ट में, बाकी GSM पहले है। हमारा आंसर फर्स्ट ही है, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले ग्रुप का पहला लेटर दूसरे ग्रुप के लास्ट में शिफ्ट हो रहा है, दूसरे ग्रुप का पहला लेटर तीसरे के लास्ट में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बोला गया B, C, D, F एंड H हैव डिफरेंट मार्क्स, ओनली वन पर्सन हैज स्कोर्ड बिटवीन C एंड D। तो देखो पर्सन कितने हैं, तो 2, 2, 4 और 1 5, 5 व्यक्ति हैं, और इनके मार्क्स यदि अलग अलग आए हैं बच्चों, तो इनका हमें क्रम बनाना है। तो बोला गया ओनली वन पर्सन हैज स्कोर्ड बिटवीन C एंड D। C और D के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। यानी देखो दो केस होगा, या तो C के एक व्यक्ति के बाद D आएगा, या फिर बच्चों C और C के एक व्यक्ति के पहले D का स्कोर होगा। यही तो दो केस हो सकता है। दोनों में से ज्यादा स्कोर किसका ये नहीं बताया, तो दो कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओनली वन पर्सन हैज स्कोर्ड बिटवीन H एंड D। H और D के बीच एक व्यक्ति है। अब देखो D अगर यहाँ, तो D के एक व्यक्ति के ऊपर तो H नहीं आ सकता, तो एक व्यक्ति के नीचे H आएगा। और इस केस में अगर D यहाँ है तो एक व्यक्ति के नीचे तो H नहीं आ सकता, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर H आएगा। ठीक है, तो 5 का क्रम या तो ये होगा या ये होगा। आगे देखते क्या बोला गया। F हैज स्कोर्ड लेस देन C एंड D। F के मार्क्स C और D दोनों से कम है, मतलब C और D से कम है, मतलब C से भी कम D से भी कम अगर F के हैं, तो देखो इस केस में F को हम यहां रख सकते हैं। लेकिन C से कम इस केस में F के मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि पांचों में पांचवें स्थान पर C आ रहा है, इससे कम मार्क्स F के संभव नहीं है। यानी ये वाला केस गलत हो गया। जैसे ये वाला केस गलत हो गया, यानी ये वाला केस सही हो गया। इनमें से 5 में से 4 जन मिल गए, C, D, F और H। बचा कौन है, तो बचा बेटा B था, तो B को हम यहां रख लेंगे। यानी क्रम बन गया हमारा C, B, D, F और H। और सवाल देखिए क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर्ड लेस देन बी। बी से कम कितने लोगों का स्कोर है, तो बी से कम डी एफ एच 3 व्यक्ति हैं, तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा 3। यहां हमारा आंसर हो जाएगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला यार 7 बॉक्सेस हैं आर केप्ट
वन ओवर द अदर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इनको, इनके लिए मैं अलग से एक स्लाइड लेना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर इसे सॉल्व करते हैं। देखो बोला क्या गया, u इज केप्ट इमीडिएटली अबव t, t के ठीक ऊपर u है, तो कहीं भी t को रखोगे इसके ठीक ऊपर u आ जाएगा बच्चों, t के ठीक ऊपर u, t और u तो फिक्स हो गए। e इज केप्ट इमीडिएटली अबव d, यानी d के ठीक ऊपर e है, d के ठीक ऊपर e है, ठीक है, ये भी क्लियर है। ओनली f इज केप्ट अबव s, s के ऊपर केवल f है, यानी ये जो 7 बॉक्सेस हैं तो s के ऊपर केवल एक ही बॉक्स आ सकता है f, इसका मतलब f पहले स्थान पर और s बच्चों दूसरे स्थान पर, सो दैट कि s के ऊपर केवल f वाला बॉक्स होगा और कोई दूसरा बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव u, u के ऊपर केवल 2 ही बॉक्स है। अगर u के ऊपर केवल 2 है मतलब u ऊपर से तीसरे स्थान पर आएगा, और यदि u तीसरे स्थान पर आएगा तो u के ठीक नीचे t को आना था, तो t का स्थान चौथा होगा। अब e d की बात करें तो या तो e पांचवें, d छठे और सातवें पे सातवां आ जाए, या फिर e पांचवें, छठे और d सातवें और अगला व्यक्ति यहां आ जाए। तो देखो अगला कौन है, r, तो या तो ये बन सकता है EDR या ये बन सकता है RED, ठीक है। लेकिन देखो एक जानकारी और मिली है, E इज नॉट केप्ट एट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, E नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं है, तो नीचे से पहला दूसरा तीसरा E यहां नहीं है, और अगर E यहां नहीं है तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई, और अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची, तो ये सही हो गई। देखिए 7 के 7 का स्थान आ गया, ठीक है, कोई बहुत बड़ा तो इसमें केस नहीं था। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड एफ, आर और एफ के बीच कितने बॉक्सेस हैं बच्चों, तो बेटा ये रहा आर और ये रहा एफ, इनके बीच कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 बॉक्सेस हैं, यानी यहां भी हमारा आंसर होगा 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन आर एंड एफ, तो ये आंसर हो जाएगा 3, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। हाँ, यही वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आरआरबी ने गलत मार्क किया है, जो कंट्रोवर्शियल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था शुरुआत में ही कि एक क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर की गलत नजर आया, और वो है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या बोला गया, 5 फ्रेंड्स STUVW आर ऑफ डिफरेंट एजेस, सबकी आयु भिन्न है, ठीक है, उम्र भिन्न है। पूछा गया हु इज सेकंड एल्डेस्ट अमंग देम, सेकंड एल्डेस्ट कौन है, सेकंड एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा से दूसरा कौन है, यानी दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये हमें पता लगाना था कि बेटा दूसरे स्थान पर कौन आएगा। अब देखो पहली जानकारी को देखोगे, W इज यंगर देन T, T से छोटा है W, W इज एल्डर देन U, U से बड़ा है W। देखो 3 का क्रम तो पता चल रहा है, लेकिन इन 3 का क्रम पहला दूसरा तीसरा है, दूसरा तीसरा चौथा है, या तीसरा चौथा पांचवा है, ये अभी हमें क्लियर नहीं है, यानी पहली वाली जानकारी तो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, ठीक है, तो पहली वाली जानकारी सफिशिएंट नहीं है। सेकंड देखिए, बोला गया T इज द एल्डेस्ट, T इज द एल्डेस्ट, T सबसे बड़ा, तो बेटा T को तो हमने यहां रख लिया, T को हमने यहां रख लिया, और बोला गया ओनली 1 पर्सन इज यंगर देन V, V से छोटा केवल एक ही है, अगर V से छोटा एक ही है मतलब बाकी सारे V से बड़े होंगे, यानी V का स्थान बेटा चौथा आ जाएगा, V का स्थान चौथा आ जाएगा। क्या इन दोनों केसेस में ये क्लियर हुआ कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा, नहीं ना, तो मतलब ये वाला भी सही नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके भी देखें ना तो एक समस्या है, समस्या क्या है बेटा, तो देखो T, W और U का तो क्रम पता है, अब T अगर यहां है तो W और U को यहां यहां कहीं भी रख सकते हैं, एक केस ये बन सकता है, और एक केस ये बन सकता है कि W तीसरे स्थान पर तो U पांचवें स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर W भी हो सकता है और कोई और व्यक्ति भी हो सकता है,
ठीक है, यानी पांचवा व्यक्ति जो भी है, जो भी नाम है इसका, मेरे ख्याल से एस नाम था, एस, तो बेटा एस यहां भी आ सकता है, इस केस में एस और यू यहां भी आ सकता है। तो इन दोनों को भी कंबाइन कर लेना, तो भी हमारे प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। यानी अगर हम लोग बात करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए था, द डेटा इन स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन आरआरबी ने जो आंसर मार्क किया है, वो आंसर आरआरबी ने चौथा ऑप्शन मार्क किया है कि डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। तो यहां आंसर फर्स्ट वाला होना चाहिए था, ना कि चौथा वाला। इस वजह से ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसके आंसर गलत हैं आपके आंसर की में। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड है। हमें चाहिए देखो कंट्री और वाइटल। देखो वाइटल यहां है, और कंट्री की बात करें तो कंट्री बेटा फर्स्ट और सेकंड में है कॉमन। तो फर्स्ट और सेकंड में कंट्री कॉमन है, तो इन दोनों के कोड में कॉमन क्या है देख लो। तो इन दोनों में कोड कॉमन है ना, यानी कंट्री का कोड तो ना आ जाएगा। तो ना जिस ऑप्शन में नहीं है वो तो निकल गया, इन सभी में ना है। अब बात आती है वाइटल की, तो इन दोनों में वाइटल है, थर्ड वाले में केवल वाइटल है। तो वैसे केस में देखो हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो सोल्जर कॉमन है, और अगर सोल्जर कॉमन है तो इन दोनों में कोड कॉमन क्या है, तो सोल्जर फर्स्ट और थर्ड में कोड है एमएच, तो सोल्जर का कोड तो बच्चों एमएच आ जाएगा। सेकंड थर्ड में एंटरप्रेन्योर कॉमन है, तो एंटरप्रेन्योर का कोड क्या आएगा, टीयू। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि वाइटल का कोड एस वाई होगा। तो बेटा एन ए के साथ एस वाई आना चाहिए, वो हमें केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहां हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। रैंकिंग का, अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए वास्तव में बताऊं तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर आपको टोटल नंबर निकालना आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही रैंकिंग का यही बनता है, बेसिक, कि बेटा नीचे से 20वां और ऊपर से 30वें स्थान पर है तो कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो इन दोनों को जोड़कर इनमें से -1 करना होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 50 हुआ, और 50 में से केवल 1 घटाना था। यानी ये क्वेश्चन तो भाई 1 सेकंड का था, कि एक व्यक्ति के ऊपर और नीचे दोनों का स्थान मिल गया, टोटल पूछा, दोनों को जोड़िए 1 घटा दीजिए, तो 30 और 20 50, 1 कम किया 49, हमारा आंसर आ जाता 49। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन, फिर से सेंटेंस कोडिंग, और इस बार ही हमें निकालना है कोड किसका बेटा, गैस का। गैस देखिए हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में है, और गैस बेटा सेकंड स्टेटमेंट में है, और इन दोनों में केवल एक ही कॉमन है, और वो है पीएच। तो मतलब गैस का कोड तो ऐसे ही आ गया पीएच। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो सच में बताऊं तो 10-15 सेकंड बहुत ज्यादा थे, आप आसानी से कर सकते थे। ऑड वन आउट, लेटर का ऑड वन आउट है बच्चों। देखो f+2 करने पर h होता है और h-4d होता है, z-3w होता है, w+1x होता है, v-3s होता है, s+1t होता है, n-3k होता है और k+1 4। बाकी सारी जगह -3+1 हो रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में +2 -4, यानी यही हमारा ऑड है, यही हमारा भिन्न है। ठीक है, हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमने देखा था, एक बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं NESW मेथड। और अगर आपने NESW मेथड लगाया होता तो ये क्वेश्चन जितने देर में पढ़ोगे उससे केवल 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा इसको हल करने में, इससे ज्यादा कोई वक्त नहीं। मतलब अगर आप 15 सेकंड में इसे पढ़ सकते हैं तो ये 20 सेकंड में हल हो जाएगा, 20 में पढ़ सकते हैं तो 25 में हल हो जाएगा। अब आपकी रीडिंग स्पीड पर डिपेंड करता है, केवल 5 सेकंड लगेगा आपको काम करने के लिए। आइए जरा समझते हैं NESW मेथड है क्या। तो मैं इसे ना यही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर ये पूरा स्लाइड भर चुका है, तो इसलिए मैंने बस ये लिख लिया NESW। देखो बोला गया कमल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 17 किलोमीटर साउथ, साउथ चला है 17, तो साउथ के नीचे लिख लेना बच्चों 17। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 13, तो लेफ्ट मुड़कर 13 चला, तो यहां से भी लेफ्ट आ जाइएगा, लेफ्ट की ओर यानी ईस्ट की ओर आ जाएंगे, और ईस्ट की ओर लिख लीजिएगा 13। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 21, यहां से भी लेफ्ट मुड़ा तो ईस्ट के भी लेफ्ट आ जाइए यानी नॉर्थ आ जाइए, और नॉर्थ चला है बच्चों 21, तो नॉर्थ के नीचे लिख लिया 21। देखो फिर से लेफ्ट टर्न लिया है और चला है 18, तो यहां से फिर लेफ्ट आ जाएंगे, तो नॉर्थ का लेफ्ट बेटा वेस्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिए, ये साइक्लिक है, नॉर्थ के बाई और वेस्ट चला है बच्चों 18,
तो वेस्ट के नीचे हमने 18 लिख दिया, और फाइनल भी लेफ्ट मुड़ा है और चला है 4, यानी वेस्ट से लेफ्ट यानी साउथ मुड़ा है और साउथ मुड़कर चला 4, तो साउथ की ओर हमने 4 लिख दिया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू होती है हम उसको एक दूसरे से घटाते हैं। यानी आप समझिए नॉर्थ का 21 और साउथ का 17 और 4 21, तो नॉर्थ के 21 से साउथ का 21 तो पूरा कट गया। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और इनको भी हम आपस में घटाते हैं। यानी ईस्ट का 13 जो है वेस्ट के 18 से घटा दीजिएगा तो बचेगा वेस्ट का 5, वेस्ट का 5। यानी ये व्यक्ति अभी पॉइंट ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पर खड़ा है, पॉइंट ए से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पर खड़ा है। लेकिन सवाल पढ़िएगा जरा ध्यान से, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट पी है वो ए के 5 किलोमीटर वेस्ट में, लेकिन सवाल ये पूछा है कि हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। यानी हमें पी से ए की जानकारी बतानी है। हमने जो निकाला है वो ए से पी का डायरेक्शन पता लगा कि भैया ए से वेस्ट में पी है, ए के वेस्ट में पी है, लेकिन हमें पी से ए का बताना है, यानी इसका ठीक उल्टा जाना पड़ेगा। भैया अगर ए के वेस्ट में पी है तो हम यही तो समझेंगे, ए के वेस्ट में कहीं पी है तो बेटा पी के ईस्ट में ए होगा, उल्टा होगा, है ना। तो पी के ईस्ट में 5 किलोमीटर चलेगा तब जाकर ए पर पहुंचेगा। तो पी के ईस्ट में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टू द ईस्ट हमारा आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंपल काम है, साइन चेंज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, तो ए की जगह डिवाइड लगा दीजिए। बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, बी की जगह मल्टीप्लाई। सी स्टैंड्स फॉर प्लस, तो जहां जहां सी है वहां वहां प्लस। एंड डी स्टैंड्स फॉर माइनस, तो डी की जगह माइनस। तो देखो 69 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 23, और 7 गुना 5 करेंगे ये हो जाएगा 35। तो हमारे पास 97 माइनस 35 प्लस 23 और ये प्लस 26। कैलकुलेशन की देखो जिम्मेदारी बेटा आपकी होती है। अगर मुझे बोलोगे कैलकुलेट करने तो मैं पहले क्या करूंगा ना, 35 में से 23 घटा देंगे तो 12 बचेगा, 26 में से 12 घटा देंगे तो 26 का 14 बचेगा, 97 में 14 जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। माफ कीजिएगा 93 में, 93 में 14 जोड़ देना, पहला नंबर 93 है तो 93 में 14 जोड़ दीजिए, तो 93 प्लस 14 जोड़िएगा तो 107 होगा, हमारा आंसर 107 होगा, हमारा आंसर 107 होगा। हाँ जैसा मैंने बोला था, एक वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ये आपको फिगर गिवन है, पहला सर्कल इंडियन का, दूसरा फुटबॉलर का, तीसरा पुलिसमैन का, और इसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, और हमें निकालना है पुलिसमैन, हाउ मेनी सच पुलिसमैन एग्जिस्ट दैट आर आल्सो इंडियंस एंड फुटबॉलर। यानी वैसे पुलिसमैन जो इंडियन भी हो और फुटबॉलर भी हो, यानी तीनों का कॉमन हिस्सा, और तीनों का कॉमन हिस्सा 2 है, तो हमारा आंसर भी बेटा यहाँ 2 होगा कि 2 ऐसे पुलिसमैन हैं जो फुटबॉलर भी हैं और इंडियन भी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आगे, इसे आप सेट थ्योरी बोलिए, एनालॉजी बोलिए, ठीक है। 37.4 और दूसरा नंबर है 34.6। अगर नंबर डेसिमल में दिख रहा है ना तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, और डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इनके बीच का डिफरेंस पहले निकालेंगे। तो अगर 37.4 माइनस 34.6 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.8। इन दोनों का डिफरेंस बेटा 2.8 का आ रहा है। 45 से भी यस 2.8 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो पहले वाले से 2.8 घटाने पर दूसरा, यहां देखिए तो देखो 0.9 से 0.1 यानी 0.8 आ जाएगा लास्ट में, तो हमें डेसिमल में हमें पता है 0.8 आ जाएगा, और डिफरेंस देखिएगा तो यहां पर, ठीक है, ये देखो ये 0.8 आ जाएगा, और 32 है और ये 29 है, तो इनमें 3.8 का डिफरेंस आ रहा है, हमें 2.8 चाहिए, ये नहीं होगा। देखो यहां भी 17 4 21 और 0.8 4, मतलब यहां भी 3.8 का डिफरेंस आ रहा है, हमें 2.8 का चाहिए, ये भी नहीं है। हाँ 69 माइनस 66.2 करोगे तो 2.8 आएगा, यानी सेकंड हमारा आंसर होगा। यहां देखोगे तो ये 1.8 का डिफरेंस है, इस वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं। हमें 2.8 के डिफरेंस के साथ एक ही ऑप्शन मिला, हमारा आंसर वही होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, इसके 2 क्वेश्चन आपको इस सेट में नजर आएंगे। पहला आपको ये दिख रहा है अभी,
बोला जा रहा हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। ऐसे नंबर जिनके ठीक पहले भी सिंबल और बाद में भी सिंबल, यानी सिंबल नंबर सिंबल का सीरीज। जैसे देखो यहां दिख रहा है @2 हैश सिंबल नंबर सिंबल, सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल। अगला देखो ये देखा, अब ये 1 8 है, अलग अलग है, तो इसलिए हम इसे ऐसे नहीं ले सकते, सिंबल नंबर नंबर हो जाएगा। फिर देखिए सिंबल नंबर सिंबल, ये दिख गया। आगे देखिए तो सिंबल नंबर सिंबल, ये दिख गया। यानी 1 2 3 4 4 हमें ऐसा दिख रहा है, तो हमारा आंसर 4 होगा, हमारा आंसर 4 होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट। फिर से लेटर का ऑड वन आउट, तो क्या करना है, तो बेटा यहां पर हमें देखना क्या है, इनके बीच का अल्फाबेटिकल गैप। देखिए तो जरा, C+3 करेंगे तो F होगा, F+6 L होगा और L+4 P होगा। तो +3 +6 +4 देख रहा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में देखो तो T+3 W, W+6 C और C+4 G। ठीक है, तो यहां भी 3 6 4 हो रहा है। अच्छा यहां देखो तो R+3 U, U+6F और F+A और A+5F। तो +3 +6 +5 हो गया, बाकी सभी में +4 हो रहा है लास्ट, इसी में लास्ट में 5 ऐड हो रहा है, यानी यही ऑड होना चाहिए। एक बार लास्ट को भी देख लो, तो H+3K, K+6Q एंड Q+4U, यानी बाकी सभी में +3 +6 +4 था, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में लास्ट वाले में +5 हो गया, यानी वही हमारा ऑड है। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन एक नजर आ रहा है, यहाँ बोला जा रहा है 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। हमने बात किया है जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, फिलहाल अगर हम बात करें तो जो रीजनिंग स्पेशल वाला बैच है उसमें लास्ट क्लास में ही हमने टॉपिक कंप्लीट किया है सिटिंग अरेंजमेंट। और हमें पता है कि चाहे सर्कल हो या लाइन हो, हम सभी को लाइन में ही सॉल्व करते हैं, इससे काम हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, कोई भी 6 स्थान है आप बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात सर्कल के साथ ये है कि हमारा लेफ्ट राइट और इनका लेफ्ट राइट हम सेम रखते हैं। और यहाँ भी वही रूल है, जैसे नॉर्थ के लेफ्ट में डायरेक्शन में वेस्ट में आ गए थे घूमकर, यहाँ भी वैसा ही है कि अगर हमें इस सीट के लेफ्ट में जाना होगा, ये वाली सीट के अगर हमें लेफ्ट में जाना होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, और इसके राइट में जाना होगा तो हम इस वाली सीट पर, क्योंकि ये फिगर एक साइक्लिक फिगर होता है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो क्या बोला गया, L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ J एंड H। L नेबर है किसका किसका, J और H का। इसका मतलब दो केसेस हो सकते हैं, ध्यान में रखना, L के लेफ्ट में J राइट में H, और L के राइट में J और लेफ्ट में H। ये दोनों कंडीशन बन सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट में कौन है ये हमें नहीं बताया, तो दोनों पॉसिबल कंडीशंस लेकर चलेंगे। I is second to the left of J, I is second to the left of J, यानी J के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर I होगा। अब देखो इस केस में तो J के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर H है, इसलिए ये वाला केस गलत हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, J के सेकंड लेफ्ट में I को रख देंगे, तो J के सेकंड लेफ्ट में I आ गया बेटा। 5 आ गए, छठा जन जो होगा वो कहीं भी हो, चाहे यहां रख लो 1 2 3 4 5 6, या आप H के राइट में भी रख लेते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फिगर साइक्लिक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, K is sitting third to the right of H। K जो है वो H के दाईं ओर तीसरा, तो H के दाईं ओर जब जाएंगे तो यहां आ जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा H का दाया। जब हम H का राइट जाएंगे तो हम यहां आ जाएंगे बेटा, और पहला दूसरा तीसरा K रख देंगे। अब देखो छठा जन बचा जो है वो कौन है, तो छठे जन का नाम है G। देखो बोला गया G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ H एंड I। G जो है वो H और I दोनों का नेबर है, तो बेटा G अगर H और I दोनों का नेबर है तो आप G को कहीं भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो G के एक तरफ H है और एक तरफ बेटा I है, तो ये इनका क्रम बन गया, ओरिजिनल सीक्वेंस। यानी आप इसको रख सकते हैं I K J L H और G। अब देखिए सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा गया द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्संस विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द पर्संस आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन सभी को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम G, क्लॉकवाइज किधर चलते हैं,
तो जो लेफ्ट वाली मूवमेंट होती है यही क्लॉकवाइज वाली मूवमेंट होती है। तो बेसिकली क्वेश्चन ने ये बोला कि अगर हम जी से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हुए अल्फाबेटिकली सबको लिखे, तो जैसे अगर जी है तो जी का अगला लेटर आता है एच, एच का अगला आई, फिर देखो जे, फिर के और फिर एल। तो जी से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट की ओर बढ़ते हुए अगर हम सारे लेटर को रख दें अल्फाबेटिकली, तो पूछा गया कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो देखो एक ई की चेंज नहीं हुई, जी की नहीं, एच की नहीं, देखो यहां आई एल है चेंज हो गया, लेकिन यहां जे जे सेम है, के सेम है, यानी 1 2 3 4, चार ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो हमारा आंसर यही होगा कि 4, यानी चार ऐसे अल्फाबेट हैं जिनकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, हाँ दो सेट दिया गया है, अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन वही है। अगर आप यहां गौर से देखें तो आपको एक सेट में 4 नंबर और अगले सेट में 4 नंबर, एक बार इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 16 से 17 करने के लिए +1 करना होगा, 17 + 4 करने पर 21 होगा और 21 + 9 करने पर 30 होगा। तो 1 4 और 9 का डिफरेंस दिख रहा है इनके बीच। यहां भी देखें तो 13 + 1 14, 14 + 4 18, 18 और 9 27, यानी 1 4 9 का डिफरेंस दिखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 1 का डिफरेंस 25 + 4 29, लेकिन यहाँ देखो 9 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ 13 का डिफरेंस है, इसलिए ये गलत। यहाँ देखो 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ लास्ट में 2 का डिफरेंस है, हमें 9 का चाहिए, लास्ट में 9, लास्ट में 9 यहाँ भी नहीं है, तो ये भी गलत। देखो यहाँ आपको 9 का डिफरेंस दिख रहा होगा, तो केवल लास्ट वाला नंबर 2 जो था उनके बीच 9 का डिफरेंस आपको केवल और केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये एक क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में नजर आया एनालॉजी में। ये थोड़ा सा इन्होंने नया टाइप कर दिया कि दो चीजें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है। अब देखो इस पर काम कैसे करते हैं, तो कुछ चीजें क्लियर करो दिमाग में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। अगर आप इसमें ऑप्शंस की ऑलवेज मदद लेना, ऑप्शंस की मदद लेना। देखो हैश के लिए बताया गया KGN 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 KLN, यानी सभी में K तो कॉमन है और N भी कॉमन है। पहला लेटर अगर हम K रखेंगे तो K + 4 करने पर O होता है ना, अगर यहां K आ जाएगा फर्स्ट में तो K और O इनके बीच 4 का गैप, तो X + 4 करेंगे, X + 4 पहला लेटर B आना चाहिए, और देखो यहां पहला लेटर F दिख रहा है, B नहीं दिखा मतलब ये हट गया। अच्छा हमें लास्ट लेटर भी पता है N है, पहले ग्रुप का लास्ट लेटर N, और N + 4 भी R होता है, तो बेटा A + 4 कर लो, तो लास्ट लेटर इसका E आना चाहिए। लास्ट लेटर देखो यहाँ P दिख रहा है, E नहीं दिख रहा है, तो ये निकल गया। इन दोनों में देखो लास्ट लेटर E भी दिख रहा है, ठीक है मैच कर गया है इनका। अब बारी आता है अगर हम +4 कर रहे हैं तो क्या बीच वाले में भी +4 करके देखें क्या, यानी G अगर रखेंगे तो G + 4K, तो बेटा उस हिसाब से T + 4X, तो बीच वाला लेटर अगर G है तो अगले वाले में बीच में X आना चाहिए। वो आपको देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। अच्छा इसमें देखिए क्या है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर नंबर, यानी नंबर सिंबल और नंबर, ये सीक्वेंस बनाना नंबर सिंबल नंबर। तो देखिए तो नंबर सिंबल नंबर यहां दिख रहा है, दिख रहा है, नंबर सिंबल नहीं, नंबर सिंबल नंबर यहां दिख रहा है जी बिल्कुल दिख रहा है। फिर देखिए नंबर सिंबल सिंबल नहीं, नंबर सिंबल सिंबल नहीं, तो हमारे पास नंबर सिंबल नंबर का अगर हम सीरीज बनाए तो केवल 2 ही मिल रहा है, तो यहां हमारा आंसर 2 होगा, ठीक है आंसर इज 2। हाँ ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा, लेकिन जब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी वाले बैच में डिस्कस किया था, यानी वाई यूथ सॉल्यूशन वाले जो बैच था उसमें जब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्कस किया था, तो हमने एक रूल पढ़ा था। वो रूल बोला था मैंने आपको कि कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां वो रूल अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इनमें से ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है। देखो बोला ये गया कि इनमें से किसको कैलकुलेट करने पर रिजल्टेंट कितना आ जाए, 55 बन जाए, किसका 55 बनेगा। तो 55 ध्यान में रखना एक होल नंबर है, यानी LHS भी एक होल नंबर होगा, और अगर LHS को होल नंबर करना है तो जो भी हम साइन पुट करेंगे उसमें डिवीजन कौन सा साइन है उस पर गौर करना है। जैसे देखो A का मतलब डिवाइड है, तो जहां भी डिवाइड का साइन लगा रहे हो
डिवाइड का साइन जहां भी लगा रहे हो बच्चों, इस डिवाइड के साइन पे गौर कीजिएगा। बी का है मल्टीप्लाई, और अगर डिवाइड के आसपास मल्टीप्लाई है तो उसको एक साथ देखना। डिवाइड के आसपास कहीं मल्टीप्लाई है तो हम उसको एक साथ देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। डिवीजन कहां होगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। क्या 112 63 से डिवाइड होगा? 112 डिवाइडेड बाई 63 एक होल नंबर होगा? नहीं होगा। अगर होल नंबर नहीं होगा तो इसका रिजल्टेंट होल हो ही नहीं सकता। और 55 तो एक होल नंबर है ना, 55 एक होल नंबर है, पूर्णांक है। तो अगर 112 बटे 63 एक पूर्णांक नहीं आ रहा है, यानी ये पूरा इक्वेशन एक पूर्णांक नहीं आएगा। पूर्णांक नहीं आएगा तो 55 कैसे आएगा? यानी ये ऑप्शन यहां से निकल गया। यहां भी देखो 63 बटे 77 करना है बच्चों। 63 बटे 77 भी एक पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा तो इसका भी रिजल्टेंट 55 नहीं आ सकता। ठीक है, यहां देखिए तो 63 बटे 77 गुने 31, यानी 31 गुने 63 बटे 77 करना है। तो देखो ये कटेगा 7 से 9 बार में, ये 7 से 11 बार में, लेकिन 11 से फिर ये दोनों भाग होंगे ही नहीं, मतलब ये भी एक पूर्णांक नहीं होगा। यानी इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते थे, केवल डिवीजन पर ध्यान दिया होता तो आपने। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, उसका ख्याल यहां रखना था, बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आ जाता। आइए लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का। तो सीरीज में देखिए यहां कितना सिंपल सीरीज है, देखो 17 22 37 62 97 क्वेश्चन मार्क है। 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 15 37, 37 प्लस 25 62, और 62 प्लस 35 97। तो 5 15 25 35, तो अगला 45 ऐड करना। 97 में 45 ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 97 में जब 45 ऐड कीजिएगा आपका आंसर होगा 142। तो ये थे आपके आरआरबी जेई के फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। आई होप सो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे ऐप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल इसको डाउनलोड करना ना भूलें। तो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।